हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे वर्ड स्ट्रेस पार्ट 7 में 4 से अधिक सिलेबल्स वाले शब्दों की चर्चा करूंगा। जनरली 4 से अधिक सिलेबल्स का वर्ड जब हो तो उसमें स्ट्रेस मार्क लास्ट से तीसरे सिलेबल पर आता है। इसी को मैंने यहाँ रखा है। जनरली इन वर्ड्स ऑफ 4 or more than 4 syllables, 4 से अधिक सिलेबल्स वाले शब्दों में द स्ट्रेस मार्क, ये स्ट्रेस मार्क का चिन्ह है, फॉल्स ऑन द थर्ड सिलेबल फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से काउंट करेंगे और तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस रखेंगे। इसे एग्जाम्पल से देखें। ये पहले एग्जाम्पल में ये मैंने एक शब्द लिया है। अब इसका पहले फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देख लें, क्योंकि इसका सही उच्चारण क्या होगा ये फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा पता चलेगा। तो आर का रॉ साउंड आ गया, क्योंकि इसके बाद वॉवल साउंड आ रहा है। ई का ई शॉर्ट एंड क्विक ई, ये वॉवल साउंड है, आर का साउंड आ गया। यस का सॉ साउंड आया, पी का प साउंड आया, ओ का औ साउंड आया, यन का नौ साउंड आया, यस का सॉ साउंड आया, आई का अ, ये कंप्लीट अ साउंड का सिंबल है। बी के लिए ब साउंड आया और आई के लिए ई शॉर्ट एंड क्विक ई। यल के लिए ल साउंड सिंबल आया। फिर ये आई के लिए, लास्ट वाले आई के लिए अ, ये कंप्लीट अ साउंड का सिंबल है। और टी के लिए ट, वाई के लिए ई शॉर्ट एंड क्विक ई। अब इसमें स्ट्रेस क्या है नियम के अनुसार। अब ये कितने सिलेबल का हो गया पहले देख लीजिए। री स्पॉन, एक दो सिलेबल, दो ब्रेथ में, पौन तक, स तीसरा ब्रेथ, बी चौथा, ले पांचवा, टी छठा। 6 सिलेबल्स का वर्ड है। 6 ब्रेथ में, 6 सांस में इसे बोला गया, इसलिए 6 सिलेबल्स का हो गया। अब लास्ट से थर्ड में 4 से अधिक शब्द में स्ट्रेस मार्क क्या कैसे डिसाइड करेंगे। लास्ट से थर्ड, तो ये टी एक, लास्ट से काउंट कर रहे हैं, टी एक, ल दो, बी तीन, थर्ड पर स्ट्रेस मार्क दिखाएगा। अब इसका उच्चारण में ये इसको यहाँ जोड़ देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ओ है। अब इसी वर्ड का अमेरिकन में हो, यदि प्रोनाउंस करना पड़े अमेरिकन इंग्लिश में, तो सब सेम रहेगा। सिर्फ क्या होगा, ओ साउंड की जगह आ साउंड आ जाएगा। यहाँ पर अमेरिकन में आ साउंड आता है। ये अमेरिकन इंग्लिश का ये शॉर्ट सिंबल है, इसे दिखाया गया है। ब्रिटिश, बी आर मानी ब्रिटिश, इंग्लिश ए एम अमेरिकन। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश का सिंबल दिखाया गया, अमेरिकन इंग्लिश का दिखाया गया है ना। तो ब्रिटिश में ओ साउंड है, उसकी जगह आ साउंड हो जाएगा, बस यही फर्क है। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 ये हो गया फर्क। नेक्स्ट देखें ये शब्द। अब इसका पहले उच्चारण देख लें, सही उच्चारण, उसके बाद सिलेबल डिसाइड करेंगे। सी के लिए क साउंड आया, यू के लिए यू, यू मिलके एक साउंड सिंबल बना यू। आर के लिए रॉ साउंड आया। ब्रिटिश इंग्लिश में भी आर का रॉ साउंड आएगा जब इसके ठीक बाद वावल साउंड हो। तो क्या है, आर के बाद वावल लेटर है और इसका साउंड भी वावल है, ई शॉर्ट एंड क्विक ई, इसलिए आर का भी उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। अब देखिए री, ओ का ओ साउंड आ गया, ओ साउंड का ये सिंबल है। और यस का स हो गया, आई का अ साउंड आएगा, टी का ट साउंड, वाई का ई शॉर्ट एंड क्विक ई। अब ये कितने सिलेबल का हो गया पहले देख ले। क्यू एक सिलेबल, एक ब्रेथ में, क्यू 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 यू, इतना तक हो गया। री दूसरा ब्रेथ हो गया, ओ तीसरा ब्रेथ हो गया, सी चौथा, टी पांचवा, 5 सिलेबल्स हो गया। यानी कि 4 से अधिक होगा तो लास्ट से थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस मार्क आएगा। टी एक सिलेबल, स दूसरा सिलेबल, ओ तीसरा, यानी कि इस पर तीसरे ओ पर आएगा स्ट्रेस। इसे जोड़ देके बोलना है। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे। क्यूरियोसिटी, 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 ये ब्रिटिश में हो गया। अब इसी वर्ड का अमेरिकन में
यदि उच्चारण करना हो तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। एक तो यहाँ अ साउंड यहाँ नहीं आता, यू आ यहाँ है, अ साउंड हट गया। और दूसरा फर्क क्या है कि आ के औ की जगह ये औ साउंड का सिंबल है, औ की जगह आ साउंड आ गया, आ साउंड का ये सिंबल है, ये आ। तो क्या हो जाएगा, क्यूरियोसिटी। ब्रिटिश में या औ साउंड होगा, क्यूरियोसिटी, इसमें क्यूरियोसिटी, 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 आ हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता। अब नेक्स्ट देखें, इस शब्द का पहले उच्चारण देख लें। डी का डॉ साउंड, ई लेटर का ई शॉर्ट एंड क्विक ई साउंड, यम का मॉ साउंड, ओ का औ साउंड, औ साउंड का ये उल्टा ए लेटर जैसा दिखता है, ये सिंबल है। सी का कॉ साउंड, आर का रॉ साउंड आएगा ब्रिटिश में भी, क्योंकि ठीक इसके बाद वावल लेटर है जिसका साउंड भी वावल है, ए वावल साउंड होता है। आर का रॉ आया और ए का ए साउंड आया, ए साउंड, ये ए साउंड का सिंबल है, ए आया। सी का सॉ आया, दूसरा सी का, और वाई का ई शॉर्ट एंड क्विक ई। तो क्या हो जाएगा उच्चारण इसका यहाँ। अब इसका पहले स्ट्रेस, लास्ट पहले स्ट्रेस दिखाएं, इसके लिए पहले सिलेबल्स काउंट करना पड़ेगा। डी 1, मॉ 2, क्रे 3, सी 4, 4 सिलेबल हो गया। 4 या 4 से अधिक सब में वही लागू होगा, 4 है तो 4 में भी वही लागू होगा। लास्ट से थर्ड, सी 1, क्रे 2, मॉ 3, तीसरे पर स्ट्रेस मार्क, यानी इसको जोड़ दे के बोलना है। डेमोक्रेसी, 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 ये ब्रिटिश में हो गया। इसी का अमेरिकन में करना हो तो कि सब सेम रहेगा, सिर्फ ओ साउंड की जगह आ साउंड आ जाएगा। डेमोक्रेसी, 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 आ साउंड हो जाएगा, ये अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। अब एक फिर देखें, इस वर्ड का पहले प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, जो स्लैंट्स के भीतर है। सी का सॉ साउंड आएगा, ई लेटर का अ साउंड आएगा, आर साइलेंट होगा ब्रिटिश इंग्लिश में, क्योंकि इसके बाद वावल लेटर साउंड कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए आर को साइलेंट कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी का सॉ, ई का अ साउंड रह गया, आर साइलेंट होगा, एक सिलेबल कंप्लीट। टी का टॉ साउंड, आई का ई शॉर्ट एंड क्विक ई, एफ का फॉ साउंड, आई का शॉर्ट एंड क्विक ई, सी का कॉ साउंड, एक ए का अ साउंड, और टी ई 2 लेटर्स के लिए टॉ साउंड, इसका उच्चारण नहीं होता, टॉ साउंड सिर्फ होगा, है ना। अब इसका ये स्ट्रेस मार्क दिखाने के लिए क्या होगा कि 4 या 4 से अधिक है सिलेबल्स का वर्ड है तो लास्ट से थर्ड। ये कितने सिलेबल का है, 101 हो गया, टी 2, फी 3, केट 4, 4 है यानी लास्ट से थर्ड। केट 1, फी 2, टी 3, 1 2 3 स्ट्रेस मार्क, इसको जोड़ देके बोलना है। सर्टिफिकेट, 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 सर्टिफिकेट। अब इसी का अमेरिकन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आर जो ब्रिटिश में साइलेंट हो गया क्योंकि इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड है, टॉ, टी लेटर है कॉन्सोनेंट, इसलिए साइलेंट हो गया। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आर का रॉ साउंड कहीं भी साइलेंट या ओमिटेड नहीं होता है, इसलिए आर का रॉ साउंड आएगा किसी भी हालत में, है ना। तो यही फर्क है और बाकी सब सेम है। इसमें क्या हम कैसे उच्चारण करें, सर्टिफिकेट, 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 रॉ साउंड भी है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट देखें, इसका पहले फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देख ले, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए। पी का पॉ साउंड आएगा, ए लेटर का अ साउंड, ये कंप्लीट अ साउंड सिंबल है। आर साइलेंट हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश में क्योंकि आर के बाद टी जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, इसका साउंड भी टॉ कॉन्सोनेंट है, साउंड को देखना है, साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए पे, तब आर साइलेंट हो जाएगा, नहीं आएगा इसका उच्चारण होगा। तो पी का प, ए का अ, आर साइलेंट, ये पहला एक सिलेबल कंप्लीट। टी का टॉ आएगा, आई का ई शॉर्ट एंड क्विक ई, फिर सी का क आया,
यू का यू साउंड, यू कंबाइंड होके यू साउंड। यल लेटर का लॉ साउंड आया, ए का ए साउंड, ए साउंड के लिए ये सिंबल है, साउंड सिंबल ए, है ना। आर का रॉ साउंड आएगा ब्रिटिश में भी, क्योंकि आर के बाद वावल लेटर जिसका साउंड भी वावल है, अ, है ना। आर आया क्योंकि वावल साउंड इसके बाद आ रहा है, तो आर का रॉ आया। आई वावल लेटर का साउंड भी अ वावल है, इसीलिए आर का उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में भी होता है, अन्यथा कहीं नहीं होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, सिर्फ इसी अवस्था में होता है। और टी का ट साउंड आया, वाई का आ ई साउंड, शॉर्ट एंड क्विक ई, है ना। अब ये कितने सिलेबल का हो गया? प एक, टी दो, क्यू तीन, ल ल चार, ल रे पाँच, टी छः, 6 सिलेबल्स, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो क्या नियम होगा सबके साथ? लास्ट से थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस। टी एक सिलेबल, र दूसरा, ल तीसरा, 1 2 3, यहाँ स्ट्रेस मार्क, इसको जोड़ देके बोलना है। अब इसका उच्चारण कैसे हो जाए? पर्टिकुलैरिटी, 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 ला पर यहाँ पे जोड़ देना है, पर्टिकुलैरिटी। अब इसी वर्ड को ब्रिटिश में जब प्रोनाउंस करेंगे इसी वर्ड को, तो क्या होगा? सब करीब करीब सेम है, सिर्फ आर जो साइलेंट हम ब्रिटिश में किए हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड इसके बाद आ रहा है, ये आर का साउंड रॉ साउंड आएगा, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में आर का रॉ साउंड कहीं भी साइलेंट या ओमिटेड नहीं होता है, तो ये फर्क है सिर्फ। तो ये पर्टिकुलैरिटी, 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 र साउंड भी होगा, पर्टिकुलैरिटी, पर्टिकुलैरिटी। ये अमेरिकन हो गया, ये ब्रिटिश हो गया। नेक्स्ट देखें, इसका पहले सही उच्चारण फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा देखें जो स्लैंड्स के भीतर है। पी लेटर का प साउंड, यू का अ हाफ अ साउंड, शॉर्ट एंड क्विक अ साउंड, पूरा अ साउंड नहीं, अ। यन का अंग साउंड, अंग। सी का क साउंड, टी का च साउंड होगा यहाँ, ये च साउंड का सिंबल है, ये पूरा सिंबल च साउंड को दिखाता है। यू के लिए यू, लॉन्ग यू साउंड हो गया। यल का ल साउंड, आई का अ साउंड यहाँ आता है, अ, ये अ साउंड का सिंबल है। टी का ट, वाई का ई, शॉर्ट एंड क्विक ई। अब ये कितने सिलेबल का है इसको देखें पहले। पंग, पंग, इतना एक सिलेबल। चू दूसरा सिलेबल, ए तीसरा, ले चौथा, टी पांचवा, 5 सिलेबल है। 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो नियम क्या होगा? लास्ट से थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस मार्क। टी एक, ल दो, ए तीन, 1 2 3, यहाँ स्ट्रेस मार्क, इसे जोड़ देके बोलना है। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी मतलब नियमितता। दूसरा देखें, इस शब्द का पहले फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लें सही उच्चारण के लिए। इसे सी का क साउंड आएगा, ओ का अ साउंड कंप्लीट अ साउंड, यम का म साउंड सिंबल ये हुआ, पी का प साउंड सिंबल ये हो गया, ए का एस साउंड सिंबल ये हो गया। आर का र साउंड आएगा क्योंकि इसके बाद वावल साउंड है, तो ब्रिटिश में भी आर का र आ रहा है, अमेरिकन में तो आता ही है। और आई का अ साउंड आ गया, तो र के बाद अ साउंड, ये वावल साउंड है, इसीलिए र का भी उच्चारण ब्रिटिश में भी होता है। अब टी का ट साउंड आ गया, आई का ई, शॉर्ट एंड क्विक ई, वी ई 2 लेटर के लिए व साउंड, ई का तो उच्चारण होता नहीं, इसलिए व साउंड एक ही से इतने के लिए दिखाया गया, व साउंड। अब इसमें कितना हो गया? कॉम एक सिलेबल एक सांस में बोला गया, पै दूसरे सांस में, रे तीसरे सांस में, टिव चौथे सांस में, 4 सिलेबल हो गया, यानी कि लास्ट से थर्ड पे। टिव एक, र दो, पै तीन, 1 2 3, यहाँ स्ट्रेस। अब इसे जोड़ देके बोलना है। कंपैरेटिव, 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 इस पर जोड़ देना, कंपैरेटिव, ए साउंड हो गया, कंपैरेटिव। अब एक लास्ट एग्जांपल,
इसका सही उच्चारण पहले देखें, जो कि फोनिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हम जान सकते हैं, जो स्लैंट्स के भीतर है। सी लेटर का साउंड कॉ साउंड हो गया, ये कॉ साउंड का सिंबल हो गया। ओ का अ साउंड, ये कंप्लीट अ साउंड। यम का मौ साउंड का ये सिंबल हो गया। पी का प साउंड का ये सिंबल हो गया। ए का ए साउंड का ये सिंबल हो गया। टी का ट साउंड का सिंबल हो गया। आई का अ साउंड आता है यहाँ, अ का सिंबल हो गया। बी का ब साउंड हो गया। एल ई के लिए एक साउंड, ल साउंड, ये ल साउंड का ई का उच्चारण नहीं होता, इसे एक ही सिंबल से दोनों को दिखाया गया है। तो इसमें अब ये कितने सिलेबल का हो गया? 1 2 3 4 ब्रेथ में बोला गया, यानी कि लास्ट से थर्ड पर स्ट्रेस मार्क आएगा। ब 1 ट 2 पै 3, 1 2 3 यहाँ स्ट्रेस हो गया। इसको जोड़ देके बोलना है। कंपैटिबल, 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 किसी चीज के साथ योग्य होना, कंपैटिबल, है ना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।